साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा है 2024 का सामाजिक विज्ञान के पेपर को A 15,000 कोड को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और जिन दोस्तों लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होता है और प्रारंभ के जो 15 मिनट होता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये प्रश्न पत्र जो होता है 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड अ और खंड ब में क्या होता है विभक्त होता है। ठीक है, और खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट पे फिलअप करने होते भरने होते हैं और खंड ब में आपके 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसको आपको लिखने होंगे और अंत में भारत का मानचित्र होगा। ठीक है, और भारत का मानचित्र को आपको कॉपी में भी लिखना है, मैप में भी भरना है। ठीक है, और वीडियो की अगर मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा क्योंकि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता यार, बस वीडियो को देखते देखते रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, वो 4 ऑप्शन है, नेपोलियन, रूसो, दिदरो, वाल्टेयर। तो रूसो को हम लोग देखिएगा फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पूछ देगा रूसो का संबंध किससे है, तो फ्रांस से। अच्छा, नेपोलियन ऑप्शन में है, नेपोलियन का संबंध किससे होगा पूछ देगा, तो नेपोलियन का संबंध है फ्रांस से। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो आपको पता होगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता हुआ लागू हुआ। ठीक है ना। और बाबू आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ, तो नेपोलियन जो था आपका वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है नेपोलियन से। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ध्यान से देखिएगा, बम्बई, नागपुर, गया, लाहौर। तो लाहौर अधिवेशन में क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीत गोविंद के रचनाकार किसने, मतलब गीत गोविंद की रचना किसने लिखी थी, जयदेव, समीर, रवि राय और हसरत जयपुरी। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आप पूछ देगा आपके वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के जो आपके लेखक हैं, वंदे मातरम के जो लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कह रहा मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर एक आपके धर्म सुधारक थे। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे, आपके धर्म सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम को हम लोग मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा वर्तमान समय भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान समय में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 है। ठीक है, अब पूछेगा वर्तमान समय कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिक की कुरूपता के बारे में सत्य है, सांप्रदायिक शिक्षा, दंगे, नरसंहार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ध्यान से देखिएगा, तो जो आपका व्यापार होता है, देखिएगा व्यापार जो होता है ये केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। ठीक है, और विदेशी कार्य जो होता है वो तो केंद्र का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है, तो लैटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना, तो जो सलाल बांध आपके हैं वह छिनाव नदी पर क्या हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, तो खरीफ की जो फसल आपकी है ध्यान से देखिएगा वो धान है, बाकी सभी आपके रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, तो लौह अयस्क हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है। तो देखिएगा, यातायात का जो सबसे सस्ता होता है साधन, जिसमें आपका पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक बहु ना, तो आपका जो जल मार्ग होता है, यातायात का सबसे सस्ता क्या होता है, साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासशील देश है। तो इसका आंसर बताने से पहले आप सभी को बता दें, जिन्हें तो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, रेड वाला बटन दबाना होता, कर दो यार, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, तो सभी लोग कर दिए होंगे सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इस समय विकासशील देश है, बाकी ये जो आपके सभी देश है विकसित देश हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो देखिएगा, प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है सबसे अधिक रोजगार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के लाभ नहीं उठाया है। तो किसने नहीं उठाया है, ध्यान से देखिएगा, कृषि क्षेत्र ने। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, कह रहा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो था आपका 1986 ईस्वी में बना था। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज विथ करेक्टेड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है और क्या कह रहा है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिएगा, वर्णात्मक प्रश्न अब होगा। कैसा प्रश्न होगा, वर्णात्मक प्रश्न होगा। कह रहा आटवान बिस्मार्क कौन थे, ये क्यों प्रसिद्ध थे। तो देखिएगा, बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी ये सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और बोर्ड पेपर में भी आप सभी को ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग ये क्वेश्चन क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से बताइए, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। उसके बाद कह रहा सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। अभी मैप वाला मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप कहा मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 कारण बताइए। उसके बाद आपका अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए 4 उपाय बताइए, अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कह रहा असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव बताइए, अथवा आपको ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं, औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। अथवा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अथवा में आपका क्वेश्चन है, कह रहा उन कारकों का वर्णन कीजिए जो लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वनों से होने वाले लाभ बताइए, अथवा नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिए और पूरा याद कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, जो आपका पेज है यहाँ से देख सकते हैं, मानचित्र संबंधी आपकी क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देखिए और याद करिए, ओके। कह रहा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर क्या करना, आपको दर्शाना है। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित, वेरी वेरी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, कह सकते हैं बाबू आप लोग, ये बोर्ड पेपर में भी आएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो याद कर लो, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, वह स्थान जहाँ सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जो गुलाबी शहर कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, राजस्थान, मतलब राजस्थान का जो है जयपुर, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन पता होगा, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन जितना दिया गया आप लोग देख लीजिए, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, और तुरंत आप लोग लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पूरा नेक्स्ट वीडियो में।